अलीना एक होनहार तालिब इल्म थी, लेकिन वो एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, जिसकी वजह से उसकी क्लास के बच्चे उसका बहुत मजाक बनाते थे। लेकिन अलीना दिन रात मेहनत करती थी ताकि वो अपनी फैमिली की गरीबी दूर कर सके। अलीना 5वीं क्लास की तालिब इल्म थी। उसका घर स्कूल से बहुत दूर था। एक दिन वो दौड़ती हुई स्कूल जा रही थी ताकि स्कूल से लेट ना हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से जब वो स्कूल पहुंचती है तो उसकी क्लास पहले से ही शुरू हो चुकी थी। तो उसे उसकी टीचर ने दरवाजे पर ही रोक दिया और कहा, अलीना तुम आज फिर से लेट? मैडम मैंने जानबूझकर लेट नहीं की, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है। बस करो अलीना, रोज़ रोज़ ये बहाने बनाना। आज तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम आज सारा दिन क्लास से बाहर रहोगी। अलीना कोई भी जवाब दिए बगैर चुपचाप दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। दरअसल अलीना के घर से स्कूल बहुत दूर था और वो रोज़ाना पैदल स्कूल आती थी, और अलीना के पास बस या रिक्शा के किराए के पैसे नहीं थे। अलीना के वालिदैन बहुत गरीब थे। अलीना के अब्बू सब्ज़ी बेचते थे और इससे जो पैसे मिलते उनसे उनका मुश्किल से गुजारा हो जाता था। अलीना के माँ बाप उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसे स्कूल में दाखिला करवा दिया। उस दिन अलीना क्लास से बाहर खड़ी होकर मैडम की सारी बातें गौर से सुनती रही। इसने इन्हें याद कर लिया क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। जब सारा दिन ख़त्म हो गया तो उसकी टीचर ने उसे कमरे में बुलाया और कहा, अलीना सुबह टाइम से स्कूल आना, नहीं तो तुम्हें स्कूल में भी एंट्री नहीं मिलेगी। और ये क्या, तुम्हारा यूनिफॉर्म बहुत फटा हुआ है, अब नया ले लो। मैडम मैंने अम्मी अब्बू से बोला है, लेकिन अभी उनके पास पैसे नहीं हैं। जब होंगे तो वो ले देंगे। ठीक है, तुम अब घर जाओ। अलीना की क्लास की लड़कियां अलीना का इसके यूनिफॉर्म की वजह से मजाक बनाती हैं, लेकिन अलीना ने किसी से कुछ नहीं कहा और घर चली जाती है। और घर जाकर टीचर की पढ़ाई हुई सारी चीज़ें अच्छे से याद करती है, और पढ़ाई के बाद वो अपने बाप के साथ सब्जी बेचती है, और उस दौरान भी वो पढ़ती। वक्त गुजरता जाता है और अलीना अपनी क्लास में अव्वल आती है। ये सुनकर उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं। तो उसका बाप उससे कहता है, अलीना मेरी बच्ची, तो इसी तरह दिन रात मेहनत किया कर, एक दिन तू बड़ा इंसान बन जाएगी। लेकिन बाबा इस दफ़ा मुझे नई किताबें लेनी है। मेरी पुरानी किताबों की वजह से मेरी क्लास की लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। अलीना के वालिदैन के पास पैसे न होने की वजह से वो उसे पुरानी किताबें लेकर देते थे, इसलिए इस दफ़ा अलीना ने नई किताबों की फरमाइश कर दी थी। अलीना की किताबों की फरमाइश सुनकर उसका बाप परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। फिर अलीना की माँ अपने शोहर को परेशान देखकर अलीना से कहती है, अलीना बेटी, तुझे तो पढ़ाई से मतलब है ना, बेशक वो नई किताब हो या पुरानी। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं मेरी बच्ची, इसलिए तो पुरानी किताब से ही पढ़ लिया कर। ठीक है माँ। अलीना पुरानी किताबें लेकर उनसे पढ़ाई शुरू करती है, लेकिन उसकी क्लास की लड़कियां उसका मजाक उड़ाती उसकी पुरानी किताबों की वजह से। लेकिन अलीना उन्हें कुछ नहीं कहती और क्लास में अव्वल आने के लिए दिन रात मेहनत करती और अपने माँ बाप से कोई फरमाइश नहीं करती थी। अलीना की क्लास के बच्चे अपने लंच बॉक्स में तरह तरह के खाने लेकर आते थे, लेकिन अलीना की सब्ज़ी और रोटी देखकर उसका खूब मजाक बनाते, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहती और ज़्यादा मेहनत करती। और अपनी मेहनत की बदौलत वो हमेशा क्लास में अव्वल आती थी। एक दिन अलीना की माँ उसके बाप से कहती है, सुनिए, अलीना की पढ़ाई के लिए किताबों
اور اس کے نئے یونیفارم کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ ہاں کلثوم، میں جانتا ہوں، لیکن میں ان سب چیزوں کے لیے کہاں سے لاؤں پیسے؟ میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ میں لوگوں کے گھروں میں کام کر لوں تاکہ اس سے اس کے اخراجات پورے کیے جا سکے۔ ہاں، یہ صحیح بات ہے، اب تو یہی آخری حل ہے۔ اس طرح علینا کی ماں گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح وقت گزرتا جاتا ہے اور علینا 10ویں کلاس میں پہنچ جاتی ہے تو علینا کے باپ اس سے کہتا ہے، بیٹی، دل لگا کر محنت کرنا۔ ہاں بابا، میں خوب محنت کروں گی اور کلاس میں اول آؤں گی۔ علینا دن رات محنت کرتی ہے۔ اسی طرح سال گزر جاتا ہے اور علینا کے امتحان کا دن آتا ہے۔ علینا پوری تیاری سے امتحان دیتی ہے۔ جب امتحان کا نتیجہ آتا ہے تو علینا کی ٹیچر اس سے کہتی ہے، علینا، تمہیں تمہاری محنت کا انعام ملا ہے اور تم بورڈ میں اول آئی ہو، اسی وجہ سے تمہارا وظیفہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ علینا یہ سن کر بہت خوش ہوتی ہے اور اسی طرح علینا نے اسکالرشپ کی مدد سے کالج کی پڑھائی مکمل کی۔ کچھ سالوں کی محنت کے بعد CSP آفیسر بن جاتی ہے۔ اس طرح اس نے اپنے والدین سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور ان کے حالات اچھے ہو گئے۔ اس نے اپنے ماں باپ کو ہر خوشی دی اور وہ آرام دہ زندگی گزارنے لگے۔ اب انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی کیونکہ ان کے پاس محنت کرنے والی بیٹی جو تھی